बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेल को बोलते हैं वर्ब। अच्छा, ये नोट सारे आप लोगों को लिख रहे होंगे, ये ज़रूरी नोट्स हैं बहुत। मैं नोट्स चेक करूंगा, प्लीज़ मुझसे नोट्स शेयर करिएगा। वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और ये है ऑब्जेक्ट। मफऊल बिही को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड। मफऊल बिही इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि तालिब इल्म ने कुरान पढ़ा, ठीक है, सिर्फ अपना हाथ उठाइए और मुझे बताइए तालिब इल्म ने कुरान पढ़ा, इसके अंदर फेल क्या है, फाइल क्या है और मफूल बिही क्या है। तालिब इल्म ने कुरान पढ़ा। एक मिनट, जिसने हाथ उठाया उससे पूछूंगा मैं। ये तो बहुत सारे हाथ उठ गए, सबाहत बताएं। सबाहत जल्दी से बताएं। जी सर। जी जी। बता, जी हाँ। जी। तालिब पढ़ा। इल्म। इसमें जी, इसमें पढ़ा जो है वो फेल है। काम है। फेल फेल है, है हाँ जी। ठीक है। जी जी। और जिस पर काम हुआ है कुरान पाक है। वो क्या है, उसे क्या कहेंगे? मफूल है बिही। मफूल बिही कुरान पाक है। और म- जी। और फाइल है तालिब इल्म। तालिब इल्म फाइल है, ठीक है जी। जी। अच्छा जी, अ, मोहम्मद ने सेब खाया। जी सर, ताबिश बताइए। मोहम्मद ने सेब खाया। है। सर खाना जो है वो फेल है, ठीक, मोहम्मद फाइल है, ठीक है। और जो सेब है वो मफूल भी है। वो मफूल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब ये पता लग गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक होगा फेल, एक होगा फाइल और एक होगा मफूल भी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने नोट करना है अरबी में। फेल तो आपको गिवन होगा, ठीक है ना। फेल का तो आपको पता लगाना है। कतला, नसरा, अकला, क़रा, ये तो मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। अरबी ज़बान में अब जैसे कि है ना, तालिब इल्म ने कुरान पढ़ा, अरबी ज़बान में क्या होगा? हम जुमलतुल फ़ेलिया को जुमलतुल फ़ेलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेल से शुरू होता है। नोट करने की बात यह है, फेल जो है ना, वो तो वर्ब होगा। फाइल जो होता है ना, वो कोई इस्म होता है। फाइल जो होता है ना, वो कोई इस्म होता है, काम करने वाला, है ना। मतलब ये तो वो तो मोहम्मद है काम करने वाला, ये तालिब इल्म है, ये तालिबा है, या बंदा है, या बंदी है, जो काम करेगा, जाहिर बात है उसका कोई ना कोई नाम होगा। अगर नाम लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, वरना तो तालिब इल्म है ना। तालिब इल्म है, अब तालिब इल्म को क्या लिखेंगे आप? अब तालिब, तो फाइल इस्म होता है असल में, आप देखें डूअर, ठीक है ना। और उसका काम होगा वो तो फेल होगा। मतलब ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आपके जहन में बात होनी चाहिए बस, ठीक है जी। मफऊल जो बिही है ना, मफऊल बिही ये इस्म भी हो सकता है, और ये जार मजरूर का कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। और ये सिफत और मौसूफ वाला कंपाउंड भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब सिर्फ आपको मैं ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो असल में नोट करने की बात ये है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई तालिब इल्म ने कुरान पढ़ा, अरबी ये कह रही है, अगर आपको जुमला फेलिया की सबसे पहले पहचान क्या है कि उसके अंदर सबसे पहले फेल आना चाहिए। इसका मतलब है पढ़ा जो है ना, पढ़ना, पढ़ना हमें सबसे पहले लेके आना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी? पहले फेल आएगा, सारी बातें आपको उसका फाइल लाना पड़ेगा फिर, और जो उसने फिर जिस चीज के ऊपर काम हुआ है उसको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पढ़ा तालिब इल्म ने कुरान, इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं इसको इस तरह, पढ़ा, पढ़ने की अरबी हो गई क़ुरआ, क्योंकि मेरा एक ही है फेल, तालिब इल्म एक ही है ना, तो सिंपल क़ुरआ, क़ौ,
रॉ आ, ठीक है जी, क़रअ हो गया। फाइल तालिब इल्म था, ठीक है ना। तो याद रखिए कि जिसने फेल किया है तो उसको हमने अल के साथ लिखना होगा, ज़ाहिर बात है, उसको हम कॉमन थोड़ी ले सकते हैं, उसका भाई फेल है, तो वो अत्तालिब है, ठीक है जी, अत्तालिब है। और उसने पढ़ा क्या है? अल कुरान। जो चीज़ पढ़ी है उसने वो भी खास ही होगी, ज़ाहिर बात है, कोई आम चीज़ तो नहीं है ना। कुरान, अल कुरान, ठीक है जी। तो क़रअ अत्तालिबु और अल कुरान, अत्तालिब और अल कुरान। नोट करने की बात यह है कि यहाँ तो आपको पता है कोई टेंशन नहीं है, ये तो गिवन है आपको, क़रअ तीनों पे ज़बर आ गया। फ़ाइल अरबी ज़बान में हमेशा मरफू होता है, ये रूल नंबर 1 लिखें आप। अल फ़ाइलु मरफूउन इला यौमिल क़ियामा, अल फ़ाइलु मरफूउन इला यौमिल क़ियामा। फ़ाइल हमेशा मरफू होगा। मरफू आपको पता है, मरफू पोजीशन आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसकी दो पेश या एक पेश की एंडिंग होती है उसे मरफू कहते हैं, है ना। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक, अब मिसाल के तौर पे अल लगा हुआ है ना, तो आखिर में एक पेश आना चाहिए। पेश वाली एंडिंग को मरफू कहते हैं अरबी में। आप लोगों को याद है, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, कि पेश जी वाली सर, जो आपने एंडिंग, बताया। है ना, भले वो एक पेश हो भले वो दो पेश हो, लेकिन हम उसको कहते हैं मरफू एंडिंग, ठीक है ना। हो सकता है भाई यहाँ पे अल नहीं होता, अगर हम तो दो पेश लगा देते, वो तो अल एक और दो पेश की तो कोई टेंशन नहीं है हमें। असल बात है, फाइल कयामत के दिन तक भाई मरफू है। हमारे उस्ताद बोलते थे अल्फाइलु मरफूउन इला यौमिल क़ियामा। नोट करने वाली बात यह है, अरबी में फाइल हमेशा मरफू होता है, पहली बात ये हो गई, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है? मफऊल बिही या मफऊल एक ही बात है, ऑब्जेक्ट हमेशा मंसूब होता है। मंसूब मतलब एक या दो जबर की एंडिंग, जबर वाली एंडिंग होती है, भले वो एक जबर हो भले वो दो जबर हो। वो हमें आपको पता है, अल लगा हुआ होगा तो एक जबर है, अल नहीं लगा होता तो दो जबर लगाते हैं हम, बस वो टेंशन नहीं है। असल बात क्या है कि मफऊल बिही हमेशा क़यामत के दिन तक मंसूब होगा भाई। वह मफऊल बिही मंसूबुन इला यौमिल क़ियामा, ठीक है ना। ये हमारे उस्ताद रहमतुल्लाहि अलैहि बोलते थे, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। कहते थे अल फाइलु मरफूउन इला यौमिल क़ियामा वल मफऊल बिही मंसूबुन इला यौमिल क़ियामा। इस तरह हम लोगों को हंसाते हंसाते उन्होंने याद भी करा दिया था। अल फाइलु मरफूउन इला यौमिल क़ियामा वल मफऊल बिही मंसूबुन इला यौमिल क़ियामा, ठीक है ना। फाइल मरफू होता है, यानी कि फाइल के आखिर में एक या दो पेश होंगे, और मफऊल बिही मंसूब होता है, यानी उसके आखिर में दो या एक जबर होगा, ठीक है ना। अल लगा हुआ हो तो एक पेश लगा दीजिएगा, अल अल नहीं लगा हो तो दो लगा दीजिएगा, बस ये है। अल इस वही मंसूब के अंदर भी ऐसे ही होगा, अल लगा हुआ है तो आखिर में आपने एक जबर लगाई है, अल नहीं लगा हुआ होता तो दो जबर लगा देते, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ ये देखना होगा कि फाइल कौन है और मफऊल बिही कौन है, ठीक है जी। तो ये है फेल, फाइल और मफऊल बिही, ठीक है। तो ये है। अब हम आके लेसन पढ़ने के लिए, लेसन नंबर 5 पढ़ने के लिए तैयार हैं। पहले पहले हम यानी लेसन, फेल एज इट इज रहेगा ना, फेल को तो फेल तो कुछ भी आपको नहीं पता है, करना, फेल तो फेल गिवन एज है इट ना इज आपको, तो रहेगा। फेल तो मैंने आपसे इतनी प्रैक्टिस कराई है, क़रअ ज़हबा बहसा, वो तो हमेशा ऐसी। और आपने ये देखना होगा कि उसकी फॉर्म चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है ना। वो फॉर्म चेंज होगा, अब मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा फिर, सही है ना। आप लोगों ने सिर्फ ये जो नोट्स हैं अपने, इनको पक्का करें। मैं अब लेसन खोल रहा हूँ। हम लेसन नंबर, वैसे हमें 2 पढ़ना था, लेकिन हम लेसन नंबर 2, 3 और 4 इनको हम बाद में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5 हम पहले पढ़ेंगे, ताकि ये जो हमारा फेल फाइल और मफऊल बिही वाला जो चैप्टर है ये पक्का हो जाए पहले, उसके बाद हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और नोट्स मुझे नोट्स है ना मुझसे ग्रुप पे शेयर भी करिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अल जुमलतुल फेलिया, आप लोगों ने पक्की बात याद रखनी है, ये जुमला फेलिया का मतलब है ये फेल से शुरू होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और जुमलतुल इस्मिया का मतलब क्या होगा? जुमलतुल इस्मिया का मतलब क्या होगा? जुमलतुल इस्मिया इसमें का से मतलब शुरू होगा। इस्म से इसमें शुरू से इसम से शुरू होगा, शुरू होगा। होगा। जी। जुमलतुल इस्मिया लाजमन इस्म से शुरू होगा, और जुमलतुल फेलिया लाजमन फेल से शुरू होगा, इसीलिए हम उसको फेलिया बोल रहे हैं, वरना हमें और कोई वो नहीं होता फिर, ठीक है ना।
इसीलिए हमें फेलिया बोल रहे हैं हम। आइए लेसन नंबर 5 पढ़ते हैं। लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा ये वाजे होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और मैं आपको जो आज एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, उसके अंदर भी आपको बहुत आसानी होगी। अब तो मज़ेदार है, क्योंकि अब हम मदीना अरेबिक पे दोबारा आ गए। और हम आ गए बुक थ्री ये रही। बुक थ्री लेसन नंबर 5 हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड बस। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने मेरे पीछे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैं इंशाल्लाह जब आप लोगों को कल हमारी लास्ट टुगेदर मतलब कि कंबाइंड क्लास है, और कल के बाद अल्लाह की रात से उम्मीद है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर ये कि आप लोगों से अलग अलग फिर पढ़वाऊंगा, जैसे कि हम अपनी क्लास में पढ़ते आए हैं। ओके, वेरी गुड। ये आ गया लेसन नंबर 5, और मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं नाम ले दूँ। ठीक है ना, दो लोगों के नाम ले दूँ कि दोनों पढ़ लें। ओके, चले मैं पढ़ता हूँ, आप लोग फिर मेरे पीछे पढ़िएगा। ठीक है। ये मुदर्रिस ने पूछा, मैं आप लोगों से तर्जुमा पूछता हूँ। ठीक है जी। मन फतह बाबल फसली, पढ़िए। मन फतह बाबल फसली। जी। जी राबिया बताइए मतलब। सर ये क्लास की कौन लड़के हैं क्लास के दरवाजे पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं। अब्दुल हफीज भाई आप बताएं। किसने खोला क्लास का दरवाजा? किसने खोला क्लास का दरवाजा? अब आप ये लोग नोट करें कि देखें, ये असल में था बाबुल फसली। बाबुल फसली था ये, देखें। ये जो नोट करने वाली बात है, नॉर्मली बाबुल फसली क्लास का दरवाजा, ये मुदाफ और मुदाफ इलैहि आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बाबुल फसली था, लेकिन किसने खोला? देखिए, मन फतहा आगे जो आपने पढ़ी थी ना अभी, किसने खोला, हु ओपनड, किसने खोला क्या चीज? क्लास का दरवाजा। क्लास का दरवाजा ऑब्जेक्ट दरवाजा। है। क्लास का दरवाजा ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये बाब जो है, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी बन रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ बाब के ऊपर जबर आया है। बाबल फसली हो गया ये। ठीक है ना। आपको पता है मुदाफ मुदाफ इलैहि होते हैं तो मुजाफ के ऊपर इम्पेक्ट आता है ना। मुजाफ इलैहि तो हमेशा जेर में होता है बेचारा, वो तो जेर में ही रहता है। तो मन फतह बाबल फसली, किसने खोला क्लास का दरवाजा। और जब हम वैसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे क्लास का दरवाजा किसने खोला। ठीक है जी। ओके, मन फतह बाबल फसली, पढ़िए। मन फतह बाबल फसली। जी, अना फतहतुहु। अना फतहतुहु। अच्छा जी, अना फतहतुहु। जी अलवीना बताइए। उसको मैंने खोला। उसे मैंने खोला है, वेरी गुड। वमन फतहन नवाफिजा, पढ़िए। वमन फतहन नवाफिजा। नवाफिज किसे कहते हैं? नाफिजतुन। ठीक है। हाँ, खिड़की। खिड़कियां, खिड़कियों की जमा है, बिल्कुल। जी दुनिया बताइए। And who opened the window? एंड हु ओपन द विंडोज। नाफिजा एक होती Windows. है, नवाफिज बहुत सारी है ना। वमन फतहन नवाफिजा, और जी। खिड़कियां किसने खोली। ठीक है, खिड़कियां किसने खोली। तो अली ने बोला अना फतहतुहा। जी अलवीना। उन्हें मैंने खोला। उन्हें मैंने खोला है, वेरी गुड। अलमुदर्रिस, मन कसर हादल मकतब। जी, मन कसर हादल मकतब। रिफत आप बताइए। ये टेबल किसने तोड़ा? आगे पढ़े। अंता कसरतहु या हाशिम? और दोबारा पढ़िए, ए दोबारा हाँ, हाशिम, हाँ, 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 पहले सही से पढ़िए। अंता। अंता कसरतहु या जी, हाशिम? कसर तू तो मैं हो जाऊंगा, है ना। सही। हम्म, अंत सही सही। कसर तहु या हाशिम। ओ हाशिम, क्या आपने उसको तोड़ा? बिल्कुल, माशाल्लाह। जी, अब हाशिम। अच्छा, हाशिम पढ़े। हम्म, कौन पढ़ेगा? बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं किसको बोलूं? शारिका आप पढ़े।
ला इन्नी मा कसरतुहु, उसे मैंने नहीं तोड़ा। इन्नी 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 यकीनन मैं, माँ कसरतुहु आई डिड नॉट ब्रेक इट, यकीनन मैंने उसे नहीं तोड़ा। यकीनन मैंने उसे नहीं तोड़ा। समझ आया शारी शारिका? जी हाँ। ओके। अच्छा जी। और रजा जकरिया व हमजा व उस्मान मिन मक्का। पढ़े जरा आप सब लोग पढ़िए। और रजा जकरिया व हमजा व उस्मान मिन मक्का। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने? अब मेरा सवाल सुने। अब मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल खतरनाक है अब। आप देखें यहाँ पे जकरिया, हमजा, उस्मान, ये तो 3 लोग हो गए। लिखा 4 है। रजा। नहीं, और लिखा हुआ रजा है। हम्म, हालांकि यहाँ पे तो रजाऊ आना चाहिए था। भाई 3 लोगों के साथ तो रजाऊ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रजा लिखा हुआ है, एक के लिए लिखा हुआ है, और पूछे हुए 3 है। व्हाट इज दिस? सर रजा का मतलब बता दे। रजा, द मीनिंग ऑफ रजा इज केम बैक, लौटना। लौटना, केम बैक, वापस मेरा आना, टाइम। लौटना। क्या किसी के पास ये जवाब है भाई कि रजा जकरिया व हमजा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे असल में होना चाहिए रजाऊ जकरिया व हमजा व उस्मान मिन मक्का। वर्ब रजाऊ अपने आना पास है, चाहिए। पेज होना चाहिए। नहीं, रजाऊ आना चाहिए ना भाई, प्लूरल के लिए तो रजाऊ है। जवाब में देखिए, ला मा सर मैं रजाऊ, क्योंकि नहीं वो एक वापस नहीं जगह आए। से सर मैं बताऊं? बताएं। सर इसमें ये जो रजा है वो फेल है और जकरिया हमजा और उस्मान फाइल है, तो इस वजह से। नहीं तो। मफूल बिही नहीं करिए वाला अर्ज रजा। ये पास्ट में है इसलिए। नहीं। सवाल है इसलिए। नहीं। अब मेरी बात सुनिए, मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं अलिफ को हटा दे, अलिफ तो क्वेश्चन वर्ड है ना, अगर हम कहें रजा जकरिया व हमजा व उस्मान मिन मक्का, ये जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया होगा? जुमला जुमला फेलिया। फेलिया। फेलिया है क्योंकि रजा है ना। जुमला फेल। फेलिया होगा क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, जुमला फेलिया जो होता है ना, उसके अंदर फेल यानी कि वर्ब नाउन को फॉलो नहीं करता। द वर्ब डज नॉट फॉलो द नाउन इन अ वर्बल सेंटेंस। और वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, भले आगे आप कितने 10 लाख नाउन लगा दें, वर्ब कहेगा मैं अकेले आऊंगा, सिंगल आऊंगा। क्यों? बिकॉज इन अ वर्बल सेंटेंस आई एम द चैम्प, आई एम द किंग। वर्बल सेंटेंस जुमला फेलिया में फेल की बादशाहत होती है। तो फेल कहता है मैं सिंगल आऊंगा और मेरे बाद 1000 इसम आए, मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है। और जुमला इस्मिया में क्या होगा पता है? अगर हम लोग इस सेंटेंस को इस्म से शुरू करते ना, तो बेचारा फेल चुपचाप इस्म की अतात करते हुए, जैसा इस्म होता वैसा फेल आता। एक इस्म होता तो एक फेल आता, 2 इस्म होते तो 2 फेल आते, और बहुत सारे होते तो बहुत सारों के लिए फेल भी प्लूरल फॉर्म में आता। ठीक है। इसीलिए कुरान मजीद में आपको ये मिसाल इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी कि सिंगल वर्ब आया हुआ है, मतलब सिंगुलर फॉर्म यूज हुई हुई है वर्ब की, और आगे बहुत सारी चीजें बयान हुई हुई है, आगे बहुत सारे इस्म बयान हुए हैं। तो ये क्यों होता है आप अभी से समझ लें इसको। ये पहले ही है कि भाई रजा जकरिया व हमजा व उस्मान, ये वर्बल सेंटेंस है, क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहा है इसलिए ये जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया में फेल बादशाह होता है, फेल कहता है मैं अकेले सिंगल आऊंगा, और मेरे बाद तुम 1 लाख इसम भी रख दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने एक एक ही रहना है। लेकिन अगर जुमला इस्मिया होगा तो बेचारा फेल चुपचाप इसम की अतात करेगा। ठीक है। जैसा इसम होगा बेचारा फेल वैसे ही आएगा, भाई आप बादशाह हैं, जुमला इस्मिया में तो आप ही की चलती है, आप ही बादशाह हैं, आप जैसे आएंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे हम चलेंगे, ये वो वाली बात है, समझ लें। ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट आप लोगों को? 2 लोगों ने हाथ उठाए हैं। जी जी बोले। नहीं। जी अब्दुल हफीज भाई।
मौलाना ये दूसरे सेंटेंस में ला मा रजऊ है, तो अगर हाँ इसमें अगर फिर हम इसमें लिखेंगे तो फिर मा रजा जकरिया होगा, वैसा होगा। नहीं, आप बोलेंगे माँ रजा जकरिया व हमजा व उस्मान। जी। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन अभी आपने जवाब देना है। ये वर्ब, ये मतलब आंसर है ना, ला मा रजाऊ, नहीं वो नहीं आए अभी तक। ठीक है ना, आपने यहाँ पे नाम ले लिया और ये असल में ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये जवाब है। ठीक है ना, तो इसको आप आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये समझिएगा कि जब भी वर्ब अकेला आ रहा है और उसके बाद बहुत सारे नाउन आ रहे हैं, आपने जहन में ये रखना है कि वर्बल सेंटेंस में वर्ब नाउन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, और नॉमिनल सेंटेंस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे, असल में पता है क्या है यहाँ पे, मुझे बताइए ला मा रजाऊ में मुब्तदा क्या है? कौन बताएगा कि इसके माँ अंदर होगा। मुब्तदा? सर माँ, माँ। माँ भाई होगा। भाई माँ तो नेगेटिव वर्ड है। ला हो गया या माँ हो गया। लाज। ला नेगेटिव वर्ड हो गया, माँ पास्ट टेंस के साथ सर नेगेटिव। हम जमीन इसके अंदर रजाऊ एक, के अंदर जो हम जमीन। जी रजाऊ में हुम जो है ना वो इसका मुब्तदा है। हुम यहाँ पे अंडरस्टूड है। ला नहीं हो गया, हुम, तो ये जुमला इस्मिया है इसीलिए। मा रजाऊ, यहाँ पे हुम अंडरस्टूड है, तो हुम मुब्तदा, मा रजाऊ खबर। समझ आई? हुम मा रजाऊ, असल में ये हुम मा रजाऊ है, इसीलिए क्या है, ला मा रजाऊ हमने कह दिया क्योंकि चल जाएगा। अब कोई बोलेगा ये मा रजाऊ ये क्या है, हम बोलेंगे ये नॉमिनल सेंटेंस है। कैसे? इसके अंदर हुम अंडरस्टूड है और हुम इसका मुब्तदा है। जैसे हुआ मुब्तदा होता है, वैसे हुमा और हुम, तो हुम मुब्तदा, मा रजाऊ वर्ब मिला के खबर बन गई है ये। वर्ब तो होगा कोई मसला नहीं, लेकिन ये खबर की सूरत में आ रहा है। और हुम क्योंकि इस्म है, इसीलिए हुम के मुताबिक रजाऊ लफ्ज लाया गया। समझ आया? बहुत हार्ड है। कुछ तो आगे पर है बहुत मुश्किल। नहीं नहीं, इट सीम्स डिफिकल्ट। अभी जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगा आप लोग सेट हो जाएंगे। सर इसको एक बार रिपीट कर दें। देखिए मैंने आपसे कहा है कि ला मा रजाऊ के अंदर नहीं वो नहीं आए। मैं अगर उर्दू में कहूंगा, अच्छा इसका इंग्लिश में तर्जुमा करिए। क्या किसने सवाल किया है कि दोबारा रिपीट करें, किसने कहा है अभी? ये दोबारा रिपीट करने वाली रिक्वेस्ट किसने की है? बता दें, डरे ब- नहीं। हाँ बता दे, कोई मसला नहीं है भाई। सर मैंने की है। आप अपना नाम तो हाँ बताएं। आप समझ पाई ना, डरे नहीं। सर अलवीन। अलवीना। अलवीना, इसका इंग्लिश की ट्रांसलेशन करें इसकी। सर ही हैजंट वेंट। दोबारा गौर से प्लीज 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 गौर से देखिए, इंग्लिश में नो तर्जुमा करें। ही। नो, ही कहाँ से नो आया? ही। ही कैसे आ दे रहा डिड है? नॉट रिटर्न। दे डिड सर नॉट सॉरी सर, रिटर्न। दे डिड ये दे दे डिड कहाँ नॉट से वेंट। आया? ये दे कहाँ से आया? सर इसमें छुपा हुआ है ना रजाऊ में। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। वो दे जो है ना वो हुम है अरबी में। ठीक है, वो जो दे आपके मुंह से निकला है वो हम है, वो हम कहते हैं उसको अरबी में। और वो मुब्तदा है इसके अंदर, अंडरस्टूड मुब्तदा। आप कह रहे हैं मुब्तदा अंडरस्टूड या मुब्तदा हिडन, खबर एक्सपोज्ड या खबर ओपन्ड। इसमें मुब्तदा हिडन है, खबर जो है ना वो सामने जाहिर है। ठीक है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ इतने ज्यादा सवाल मत पूछें, इसको चलने दें। जब आप चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। आप लोग जितना ज्यादा मुझसे सवाल पूछेंगे आप लोग उतना ज्यादा फंसेंगे। ठीक है, अब इससे सवाल इससे तो क्लियर हुआ है, आपने कहा कि इसमें हम भी लगा दें तो हाँ वो भी ठीक है, लेकिन इसमें हम नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है। ये सवाल अंडरस्टूड है, करने का तो फायदा हुआ। फिर तो सही है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिर वो जितने सवाल करेंगे, फिर मैं बहुत सारे सवालों के जवाब जानबूझ के देता नहीं हूँ ना। मुझे पता होता है कि फिर उससे एक और सवाल पैदा होगा, फिर उससे एक और सवाल पैदा होगा, तो मसला होगा सर आप इसलिए। जवाब ना दें वो आपकी मर्जी है, हमें सवाल करने दें। भाई बिस्मिल्लाह में हाजिर, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब्बास ने कहा या उस्ताद। ठीक है, या उस्ताद, ओ टीचर, खरजत तुल्लाबुल जुदुदु व ज़हबू इलल मुदीरी। पढ़िए। फरजत तुल्लाबुल जुदुदु व ज़हबू इलल मुदीर। ठीक है,
क्या मतलब हुआ खरजत तुल्लाबुल जुदुदु व ज़हबू इलल मुदीरी? सर मैं फातिमा ट्रांस नए फातिमा तालिब फातिमा इल्म फातिमा निकले। फातिमा हाँ फातिमा फातिमा बताइए। तो या उस्ताजु या उस्ताद फरजत तुल्लाबुल जुदुदु, न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो निकले, वज़ाहबु और चले गए इलल मुदीर ऑफिस की तरफ या प्रिंसिपल की तरफ, आई गेस प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के पास, इलल प्रिंसिपल के मुदीरी, हाँ, पास। इलल मुदीरी प्रिंसिपल के पास। ठीक है, गुड माशाल्लाह। Okay. अच्छा जी, और मुदर्रिस ने बोला अफहिम तद दरसा या तलहा? पढ़िए, अफहिम तद दरसा या तलहा। अब देखें ये जो इसमें फेल आ गया, फहीमा। ठीक है, अच्छा जी, फहीमा, मैं आपको पहले बता दूं, फहीमा सबसे पहले मुझे कौन बताएगा इसका, इसकी फैमिली कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ, ये फहीमा सीन फैमिली से है। तो जरा मुझे बताइए कि फहीमा अगर सीन फैमिली से है तो क्या होगा, वर्ब क्या होगा, बताएं। सर ताबी बताएं। सर समिया यस्माऊ से फहिमा यफहमु। जी, यस। हाँ। समिआ यस्माउ अगर फैमिली है तो ये बनेगा फहीमा यफहमु। ठीक है ना, तो फहीमा, फहीमा, फहीमू, फहीमत, फहीमता, फहिमना, फहिमता, You. अफहिमता। हाँ, तुम समझ गए। तो अफहिमता दरसा, क्या तुम समझ गए दर्स? या तलहा, ए तलहा क्या तुम दर्स समझ गए? अफहिमता दरसा या तलहा। मैं कहता हूँ अफहिमता दरसा या शुआइब, या अफहिमति दरसा या अलवीना। ठीक है ना, तो फहिमता, फहिम तुमा, फहिम तुम, मैं आप सबसे बोलूंगा तो बोलूंगा हल फहिम तुम, आप लोग क्या बोलेंगे? नाम फहिमना, जी हम समझ गए। ठीक है ना, मैं आप सबसे अगर खवातीन से बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? हल फहिमतुन्ना, क्या आप सब समझ गई? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? नाम फहिमना, जी हम समझ गए। ठीक है ना, मैं एक बंदे से बोलूंगा हल फहिम दरसा या तलहा, या हल फहिम दरसा या शुआइब, या हल फहिम दरसा, हल फहिम ती अदरसा या दुरिया या अलवीना। ठीक है ना, तो फहिम फहिम तुमा, फहिम तुम, फहिम ती, फहिम तुमा, फहिम तुन्ना, फहिम तू और फहिमना। तो तलहा ने जवाब दिया नाम फहिम तुहु जय्यिदन, हाँ मैं उसे सही से समझ गया हूँ। नाम फहिम तुहु, फहिम तू मैं समझ गया, हु उसे, नाम फहिम तुहु जय्यिदन मैं उसे अच्छी तरह समझ गया। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। अफहिम दरस या तलहा, सब पढ़े। अफहिम दरस या तलहा। ना فهمت الدرس. नाम फहिम तुहु जय्यिदन। ठीक है जी, जी नाम फहिम तुहु जय्यिदन। अकतब तल अजवीबता या फैसल? अकतब तल, कतब ता, देखिए अब आ गया ना कतब ता। अच्छा, कौन, किसी ने हाथ उठाया जी, फातिमा बताइए। सर अकतबतल अजविबता, क्या आपने जवाब लिख लिया या फैसल है फैसल? माशाल्लाह। तो फैसल ने जवाब दिया ला मा कतबतु हा, नहीं मैंने नहीं लिखा उनको। तो लिमाजा, उसने मुदर्रिस से पूछा लिमाजा, तो फैसल ने जवाब दिया लिअन्ननी मा फहिमतु अल असइलता, क्योंकि लिअन्ननी मा फहिमतु मुझे समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मा फहिमतु आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैं पूछूंगा अगर मिसाल के तौर पे किसी से, नाम या अख अब्दुल हफीज हल फहिमता, तो हफीज भाई बोले मा फहिमतु मुझे समझ में नहीं आया, या उस्ताद मा फहिमतु। ठीक है भाई, या फिर नाम या उस्ताद फहिमतु वल्हम्दुलिल्लाह, फहिमतु वल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ गया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ना, तो उसने कहा लिअन्ननी मा फहिमतुल असइलता, क्योंकि मुझे सवाल ही समझ में नहीं आए। ठीक है जी। अच्छा, मुदर्रिस ने कहा अहफिजता, अब ये आ गया एक और वर्ब हफीजा, ये भी वही है, हफीजा यहफजु, समीअ यस्माउ से हफीजा यहफजु, अहफिजता। हफीजा यहफजु का मतलब होता है मेमोराइज करना, याद करना, हाफजे से है। तो अहफिजता सूरतल फजर या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या तुमने सूरतुल फजर याद कर ली, क्या वो कर ली?
तो इब्राहिम ने कहा नाम हाफिज तू, हाँ जी मैंने उसको याद कर लिया। वह हाफिज तू सूरत तीन आइजन, और मैंने सूरत तीन भी याद कर ली है। वह हाफिज तू सूरत तीन आइजन, आइजन मतलब ऑल्सो, तो मैंने सूरत तीन भी याद कर ली है। तो हाफिजदा या हल, आप जहां जहां आ रहा है ना वहां पे आप हल भी लगा सकते हैं। हल हाफिजदा। ओके ओके, प्लीज प्लीज सर आप जा सकते हैं बिल्कुल। हमारी क्लास वैसे खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं सिर्फ इसके अंदर अब आप लोगों को क्या करूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज दूंगा। ये रही एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नोट कर लें। ठीक है, ये देखें, ये 10 सेंटेंसेज हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये 10 सेंटेंसेज हैं, आप लोगों ने करना क्या है कि फाइल के नीचे 2 लाइनें लगानी है। नहीं 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 नहीं, फाइल के नीचे 1 लाइन लगानी है, और मफऊल बिही के नीचे 2 लाइनें लगानी है। ठीक है भैयाकुम, ये देख लें, सिर्फ इसको समझ लें। फाइल के नीचे 1 लाइन, जैसे कसरत तिफलुल कलमा, और ये कह रहे हैं कि आपने फाइल और मफऊल के आखिर में क्या आना चाहिए वो भी लगाइए। मिसाल के तौर पे कसर अतिफलू, मैं समझ गया भाई बच्चे ने तोड़ा, तो इसमें फाइल कौन हुआ, बच्चा, तो 1 लाइन लगाऊंगा मैं फाइल के नीचे इस तरह। और क्या चीज़ तोड़ा, अल कलमा, कलम, तो कलम के नीचे, कलम जो है ये मफऊल बिही है, मफऊल बिही के नीचे 2 लाइनें लगेंगी इस तरह। सॉरी, ऐसे मत लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा बस, हाँ ये 1 लाइन फाइल के नीचे और 1 लाइन, 2 लाइनें मफऊल बिही के नीचे। फाइल के आखिर में क्या आना चाहिए, फाइल के आखिर में पेश आता है, एक पेश आएगा इसके आखिर में। मफऊल बिही के आखिर में क्या आना चाहिए, जबर आना चाहिए, ये जबर लगा दिया। ये इस तरह करना है आपने, फाइल के नीचे, डूअर के नीचे 1 लाइन, और मफऊल बिही के नीचे 2 लाइनें, और फाइल के आखिर में क्या आना चाहिए, फाइल मरफू होता है और मफऊल बिही मंसूब होता है। ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करिएगा 1 से लेकर 10 तक पूरा। ठीक है, अच्छी तरह से करिएगा और तर्जुमे के साथ करिएगा। ठीक है, तर्जुमे के साथ करना है, यानी कि आपने एक एक लिखा, फिर उसके नीचे इसका तर्जुमा भी लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, प्लीज ये वाली एक्सरसाइज सब लोग करके मुझे ज़रूर दिखा दें। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर अजीम देंगे, अजर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर दिखा दें ताकि कल आगे जब हम पढ़ें तो आप लोग पक्के हो जाएं। ठीक है, ये 10 के 10 सेंटेंस, और ये मैं पूरे ग्रुप से कह रहा हूँ प्लीज़, कि 10 के 10 सेंटेंस ये आप लोग सब लिखें इसको, और इसको लिख कर इसको करके मुझे दिखाएं। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोग को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। सर एक बाकी सवाल है, जी जी प्लीज ये प्लीज जो बोले हाफिज बोले। तुहा था, ये यानी उस लड़की ने नहीं याद किया ना, हाफिज तुहा? नहीं नहीं नहीं, हाँ इज रेफरिंग टू होम, देखते हैं ना आए ये। हाँ सर, फीमेल थर्ड पर्सन है ना। एक सेकंड, रुके 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 रुके, ये वाला ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको दी है पेज नंबर 44 पे, इसको पहले पक्का कर लें फिर जवाब देता हूँ, 1 मिनट रुके। देखिए ये हा इज रेफरिंग टू होम, 1 मिनट रुके, ये ना हाफिज तू हा, अच्छा, हा का इब्राहिम मतलब, के लिए। नहीं नहीं, हाफिज ता, क्या तुमने याद की है क्या चीज, सूरतुल फजर, सूरतुल फजर या इब्राहिम। उसका हम्म। नाम हाफिज तू, हाँ मैंने याद कर लिया, हाँ किसको याद किया उसने, सूरतुल फजर। ये हाँ सूरतुल फजर को रेफर कर रहा है, इसलिए हाँ आ रहा है क्योंकि अच्छा सूरा अरबी में फीमेल है। अच्छा। मैंने उसे याद किया है, किसे याद किया है, सूरतुल फजर को। हम्म। ठीक है ना, तो ये जो हाँ आ रहा है ये सूरतुल फजर को रेफर कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इनशाला ये जो पेज नंबर 44 पे एक्सरसाइज मैंने आपको दी है इसको ज़रूर कर लें इंशाल्लाह, ये पक्का करें, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे, और दूसरी आप ये एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों से थोड़ा सा सॉल्व करवाऊंगा, तो मज़ा आएगा। ठीक है ना, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ज़बरदस्त है ज़बरदस्त है। ये देखें, क्या अब ये कमेंट आ सारे रहा है? सारे अफ़आल दिए में, अकला गसला क़रअ कतबा ज़रबा क़तला दखला खरजा हफिज़ा शरीबा फ़हीम समिआ। देखिए ना माशाल्लाह, मेरे ख्याल में ये तकरीबन सब तो आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले ही, है ना। ये सारे अफ़आल तकरीबन जितने लोगों ने मुझे लिख के भेजे हैं इससे ज़्यादा ही लिख के भेजे हैं। तो अब ये माशाल्लाह ये किताब जो है ना ये आपको पूरी प्रैक्टिस कराएगी इंशाल्लाह। पहले आप लोग एक्सरसाइज पेज नंबर 44 पे जो एक्सरसाइज है तर्जुमे के साथ इसको कर लें इंशाल्लाह, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत अजर अज़ीम अता फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम फ़िद दुनिया वल आखिरह। कल अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है दुआ करिएगा मेरी सेहत के लिए, अल्लाह मुझे सेहत के साथ रखे। यकीन करें मैं अभी भी बिल्कुल निढाल हो रहा हूँ, आप लोग दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे देंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।